जौनपुर के एक छोटे से गांव में ये शादी पूरे इलाके की चर्चा बन गई है। अब आप खुद सोचिए, शादी हुए अभी 3 महीने भी ठीक से नहीं बीते थे कि दुल्हन ने ससुराल को टाटा बाय बाय कर दिया और सीधा मायके लौट आई। लोगों ने समझा कि शायद ससुराल में कोई दिक्कत होगी। दोस्तों नमस्कार, इस नए वीडियो में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की कहानी ऐसी है कि शायद ही ऐसी घटना आपने सुनी होगी। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों मायके लौटने के बाद लड़की ने अपने पुराने प्रेमी से फिर से बातचीत शुरू कर दी। वो बात करते करते इतना बढ़ गई कि अब वो और इंतजार नहीं कर सकी। खुद ही बारात लेकर ढोल नगाड़े के साथ प्रेमी के दरवाजे पर जा पहुंची। गांव वाले दंग रह गए। लड़के वाले हक्के बक्के और प्रेमी भी हक्का बक्का रह गया। उसके तो होश ही उड़ गए, लेकिन दिल में तो पहले से ही जगह थी, तो वो भी मना कैसे कर सकता था। अब गांव में यही चर्चा है कि भाई ऐसा जमाना आ गया है कि अब दुल्हन खुद बारात लेकर चली आती है। 3 महीने में ससुराल छोड़कर मायके लौटी दुल्हन पुराने प्रेमी से फिर से प्यार का कनेक्शन जुड़ा और फिर खुद बारात लेकर उसके दरवाजे पर जा पहुंची। दोस्तों गांव में ऐसा हंगामा पहली बार हुआ था। ढोल नगाड़े, नाचते हुए रिश्तेदार और बारात में सबसे आगे दुल्हन। लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। जिस गली में कभी प्रेमी छुप छुप के उससे मिलने आता था, अब वही लड़की पूरे शान से बारात लेकर उसके दरवाजे पर आई थी। दोस्तों प्रेमी का दिल तो खुश हो गया, लेकिन माँ बाप की हालत खराब हो जाती है। दोस्तों माँ तो बैठ ही गई थी और कह रही थी, हे भगवान ये दिन भी देखना बाकी था क्या। गांव वाले तमाशा देखने जुट गए। किसी ने मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू किया तो किसी ने फेसबुक पर लाइव चला गया। दोस्तों इधर पहली शादी वाले लड़के के घर भी खबर पहुंच गई। गुस्से से भरा हुआ पति और उसका परिवार पंचायत लेकर पहुंच गया। लड़की के मायके में इज्जत का सवाल है, हम चुप नहीं बैठेंगे, अब पंचायत बैठेगी। दोस्तों गांव के बुजुर्ग, सरपंच और दोनों पक्षों के लोग जमा हुए। सरपंच बोला, देखो बिटिया, तुमने शादी की फिर छोड़ दी, अब खुद बारात लेकर चल दी, ये कोई खेल है क्या? गांव में कोई रिवाज नहीं बचा है क्या? लड़की बिल्कुल बेधड़क बोली, मैं कोई चीज नहीं हूँ जो किसी के कहने पर किसी के साथ कहूँ। दिल जहाँ हो वही रहना चाहिए। ससुराल में मेरा दम घुटता था और जहाँ मेरा दिल है वहाँ मैं आज बारात लेकर आई हूँ। अब आप बताइए गलत क्या है? पूरा पंचायत चुप हो गया। लोग एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। प्रेमी के पिता बोले, हमें ये शादी मंजूर नहीं, हमारे खानदान में ऐसा कभी हुआ ही नहीं। लेकिन तभी प्रेमी ने कहा, बाबूजी मैं ये शादी करूँगा। आपने भी तो मम्मी से भाग के शादी की थी, गांव में सब जानते हैं। सबकी हंसी छूट गई। पिताजी ने गुस्से से देखा, लेकिन फिर चुप रह गए। दोस्तों कहानी यही नहीं खत्म होती। अब सवाल था, क्या दोनों की दोबारा शादी होगी? क्या समाज मान जाएगा और वो पहला पति क्या करेगा? दोस्तों पंचायत खत्म हो चुकी थी। गांव वालों की भीड़ छट चुकी थी, लेकिन उस शाम प्रेमी के घर में अजीब सी हलचल थी। माँ पिता की नाराजगी एक तरफ और प्रेमी की आंखों में छुपा प्यार दूसरी तरफ। शाम को जब सब थक हार कर अपने अपने कमरों में चले गए तो लड़की, जिसने बारात लेकर कदम रखा था, छत पर चुपचाप खड़ी थी। चांदनी रात में उसका चेहरा कुछ अलग ही चमक रहा था। दोस्तों पीछे से कदमों की आहट सुनाई दी। वो मुड़ी तो सामने वही प्रेमी जिसके लिए वो सब कुछ छोड़ करके उसके घर आई थी, वो आ गया। तुम सच में आ गई क्या? उसने धीमी आवाज में कहा। लड़की मुस्कुरा दी, मैं नहीं आती तो क्या करती, तुम्हारे बिना जीना तो वैसे ही अब आता ही नहीं था। वो थोड़ा नजदीक आया, लेकिन फिर झिझक गया। पर तुम्हारी शादी, तुम्हारा अतीत, लड़की उसकी आंखों में देखते हुए बोली। शादी हुई थी, रिश्ता नहीं। वहाँ बंधन था, वहाँ बदन बंधा था, दिल तो यही था। वो खामोश हो गया, लेकिन उसकी आंखों में उस प्यार की चमक थी जो कभी धुंधला नहीं हुआ था। फिर वो एक कदम और पास आया और लड़की ने खुद उसकी उंगलियां थाम ली। अब कोई सवाल नहीं था। लड़की ने कहा, बस मैं और तुम एक नई शुरुआत करते हैं। उसने धीरे से लड़की का चेहरा थामा और उसके होठों के बीच वो पहली मुलाकात जैसी मासूम सी गर्माहट दौड़ गई जो कभी कॉलेज के गेट पर हुआ करती थी। दोस्तों वो रात यूं ही छत पर बीत गई। सितारे गवाह थे उनके प्यार के। नीचे का गांव अब चाहे जो कहे,
ऊपर आसमान ने तो उन्हें कब का जोड़ दिया था। दूसरे गांव में लड़की के पहले पति राजवीर का खून खौल रहा था। पंचायत में सबके सामने उसे बेइज्जत किया गया और उसकी पत्नी ने प्रेमी से दोबारा रिश्ता जोड़ लिया। वो गुस्से में बड़बड़ाता रहा, मर्द की इज्जत सिर्फ टोपी या कुर्ते से नहीं होती, बीवी से होती है, और मेरी बीवी अब किसी और की कैसे हो सकती है। राजवीर ने गांव के 2-3 गुंडे टाइप लड़कों को बुलाया जो इश्क की बारात लेकर गई है। उसे अब कांधों पर उठाकर लाना पड़ेगा। सब तैयारी हो गई थी। उधर प्रेमी अंशु और लड़की माया अब शादी की तैयारी कर रहे थे। गांव की कुछ औरतें धीरे धीरे मान गई थी, कुछ ने तो हल्दी तक लगाने की बात कर दी थी। दोस्तों, शाम का वक्त था। माया अपने कमरे में बैठी हुई थी, एकदम सजी धजी आईने में खुद को देख रही थी। तभी अंशु कमरे में आया। उसके हाथ में माया की पसंदीदा चॉकलेट भी थी। माया, अब तुम मेरी हो हमेशा के लिए। माया मुस्कुराई। देर तो बहुत कर दी मिलने में तुमने। अंशु आगे आया। तेरा हक तब था जब तूने उसका सम्मान किया होता। अब उसका दिल, उसकी मर्जी और उसका साथ सब मेरे पास है। राजवीर ने हमला करना चाहा, लेकिन तभी गांव की औरतें सामने आ गई। अब औरतें तमाशा नहीं देखती, अब खुद खड़ी होती हैं। एक बुजुर्ग अम्मा बोली, जो बीवी को समान समझे वो आदमी नहीं बलवाई होता है। दोस्तों, राजवीर की हिम्मत टूट गई। उसने एक नज़र माया पर डाली, जो अब सिर उठाकर खड़ी थी, अपने प्यार के साथ, अपनी मर्जी के साथ। दोस्तों, राजवीर वहां से चला गया, लेकिन जाते जाते बोला, खत्म नहीं हुआ हूं मैं। अगली बार जब आऊंगा तो सब कुछ खत्म कर दूंगा। लेकिन तभी गांव की एक लड़की दौड़ती हुई आई। भाभी, अंशु भैया बाहर कुछ लोग तलवारें लेकर आए हैं, वो राजवीर है। हंगामा मच गया उधर। अंशु ने तुरंत माया का हाथ पकड़ा और बोला, तुम अंदर रहो, मैं इन्हें देखता हूँ। माया ने उसका हाथ कसकर पकड़ा, और कुछ हुआ तो मैं भी अब सामने खड़ी रहूंगी, अब पीछे नहीं हटूंगी। बाहर राजवीर खड़ा था, आंखों में आग, हाथ में डंडा। माया, चल मेरे साथ, तुझ पे सिर्फ मेरा हक है। राजवीर के जाते ही गांव में कुछ दिन की शांति छा गई। माया और अंशु की शादी सादगी से हुई, लेकिन उसमें इज्जत, प्यार और जज्बात की वो गर्मी थी जो किसी बड़े पंडाल या लाइटों से नहीं मिलती थी। दोस्तों, माया लाल जोड़े में जब अंशु के सामने बैठी तो आंखों में आंसू थे खुशी के। अंशु ने जब सिंदूर भरा तो ऐसा लगा जैसे माया ने वो जिंदगी चुन ली जो उसे कब से चाहिए था। सब कुछ ठीक ठाक लग रहा था, लेकिन तूफान अभी भी बाकी था। दोस्तों, एक हफ्ते बाद एक रात माया और अंशु खेत के रास्ते घर लौट रहे थे। तभी चांदनी रात थी, ठंडी हवा चल रही थी। माया अंशु के कंधे पर सिर टिका कर बोली, काश वक्त यहीं रुक जाए। अंशु मुस्कुराया, अब कोई हमसे हमारा वक्त नहीं छीन सकता है माया। लेकिन तभी झाड़ियों में से कुछ परछाइयां निकली। दोस्तों, राजवीर अपने 3 साथियों के साथ, उनके हाथों में हथियार थे, चेहरों पर गुस्सा नहीं, पागलपन था। राजवीर ने कहा कि आज ना तू रहेगा ना तेरा प्यार। माया मेरी थी और मेरी ही रहेगी। अंशु ने माया को पीछे किया और खुद सामने खड़ा हो गया। राजवीर ने हमला किया। अंशु ने जैसे तैसे माया को धक्का देकर दूर किया। दोस्तों, खून की छींटें उड़ने लगी। माया चीखी। अंशु, गांव के कुछ लोग दौड़ कर आए। राजवीर भाग गया, बट तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अंशु जमीन पर पड़ा था, सीने से खून बह रहा था, उसकी सांसें लड़खड़ा रही थी। माया उसके पास बैठी थी, उसे बाहों में लिया। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते अंशु, तुमने वादा किया था। अंशु ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कहा था मैं हमेशा तुम्हारा रहूंगा और रहूंगा, बस जिस्म नहीं, लेकिन मेरा प्यार, मेरी रूह हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। और फिर वो चुप हो गया, हमेशा के लिए। दोस्तों, कुछ महीनों बाद माया गांव के स्कूल में बच्चों को पढ़ा रही थी। वो अब एकदम अकेली थी, लेकिन कमजोर नहीं हुई थी। अंशु की फोटो उसके कमरे में लगी थी। हर सुबह वो उसे देखकर मुस्कुराती थी। वो प्यार जो अधूरा रह गया अब उसकी ताकत बन गया था। गांव में अब कोई औरत खुद को कमजोर नहीं समझती थी, क्योंकि माया ने उन्हें सिखाया था। प्यार के लिए लड़ना गलत नहीं है दोस्तों, लेकिन खुद को खो देना सबसे बड़ी हार है। दुल्हन चली थी प्रेमी के द्वार, अब चल रही है अपने पैरों पर, प्यार की यादों के साथ। दोस्तों, यह कहानी आपके लिए सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि एक सीख है। दोस्तों, हमारा मकसद आपको डराना या किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क और जागरूक बनाना है। दोस्तों, दुनिया में बहुत कुछ ऐसा होता है जिससे हम अनजान रहते हैं, लेकिन अगर हम सतर्क रहें तो कई मुसीबतों से बच सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें
और अपनी राय कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि आगे भी ऐसी ही सच्ची कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। दोस्तों, जल्द मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।